हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अंकुश एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम LT 2015 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमारी ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, ये क्वेश्चन 115 है। इसमें इसने कहा था इफ़ y इक्वल टू सी साइन इनवर्स x देन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी, तो मैं इसको क्या कर दूंगा भाई, डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स एक्स का होगा इसमें। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो ये मिल जाएगा। हमें पता है सी ई की पावर साइन इनवर्स किसके इक्वल है, वाई के। मैं उठा के पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा भाई तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, वाई अपॉन अंडर रूट के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में हमारा, अस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स। एक कॉइन जो है वो 2 बार टॉस किया गया। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों पे हेड आया। तो उसमें जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा तुम्हारा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ द डाइस बोथ द कॉइन। ठीक है, तो ये 1 टाइम है और टोटल कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ द टॉसेस इज 1/4। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था भाई, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 122 क्वेश्चन है। वर्ड यूनिवर्सिटी इज अरेंज्ड रैंडमली देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आई डज नॉट कम्स टुगेदर इज। ये बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर आई तुम्हारा एक साथ ना आए, ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसमें। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इसमें होंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें रिपीटिशन वाला फॉर्मूला लगेगा। आई जो है इसमें 2 बार है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लेंगे उसका फैक्टोरियल, और जो तुम्हारा जितनी बार रिपीटेड है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, अच्छा, फिर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन आई कम्स टुगेदर। ठीक है, तो आई जब एक साथ आएगा तो उसको हम एक वर्ड मान लेंगे, पूरा आई को हम एक ही वर्ड मानेंगे। ठीक है, तो ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा भाई तुम्हारा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आई टुगेदर हम वो निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की आई की जब एक साथ आएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगी भाई 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई 1/5 जब आई एक साथ आ जाता है। हमें तो नोट की निकालनी है। नोट के लिए क्या करते हैं हम, 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस के 1/5, 4/5 इसका आंसर होगा भाई, 4/5, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है भाई 123। ठीक है, द मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज, डिस्पर्सन का मेजर निकालना। तो इसमें ऑप्शन दिया था मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, ये जो है इसकी डेफिनेशन में लिखा है मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजर होते हैं डिस्पर्सन के। तो इसका ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। ठीक है, ये था इफ द एवरेज ऑफ नंबर 1, 2, 3 और सो ऑन 98, 99 और x, ठीक है, इनका एवरेज कितना दिया होता है उसने, 100x। द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछी हुई थी। एवरेज ऑफ नंबर, ठीक है, एवरेज अगर निकालते हैं हम किसी चीज का, उसमें होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, अच्छा, टोटल नंबर काउंट करेंगे हम, ये है हमारे, देखो 99 तक 99 हो गई और एक x है, 100 है, टोटल नंबर 100 है। इनका सम कर दूंगा मैं ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये 1 से लेके 99 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला रख दिया मैंने, x डायरेक्ट रखूंगा मैं। तो इसको अगर सोल्व करूंगा तो ये 99 इंटू 50 आ जाएगा भाई। ठीक है, 99 इंटू 50, क्योंकि 2 से 100 कट जाएगा। फिर मैं इसको सोल्व करूंगा, ये 100 में इधर लेके चला जाऊंगा, तो ये मिल जाएगा तुम्हें भाई 10,000। ठीक है, अच्छा, इस x को इधर लेके आऊंगा तो 10,000 में से एक माइनस होगा, तो ये होगा 9,999, और इधर ये बच जाएगा तुम्हारा 99 इंटू 50, 99 है ये। ठीक है, 99। नेक्स्ट x की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या आएगी भाई, 50/101। तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसका क्या था, करेक्ट नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर था भाई। 50/101 इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 131। ये तो क्या था कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन इज थीटा देन
तो थीटा जो होता है भाई वो साइन थीटा इज लेस देन 1 माइनस के आर होता है इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इसमें बड़ा सवाल आया हुआ था, ठीक है। तो बाई सिम्पसन रूल टेकिंग n इक्वल्स टू 4 द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इस इंटीजर की वैल्यू बतानी थी तुम्हें, ठीक है। तो सिम्पसन जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल होता है डेल एक्स अपॉन 3, यहाँ पे फर्स्ट प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवेंट्स प्लस लास्ट, यानी कि हम डेल निकालेंगे। डेल जो होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट अपॉन जो n की वैल्यू दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.25। फिर हम निकालते थे वाई नोट जो होता है भाई वो एफ ए के इक्वल, ठीक है। एफ ए कितना है तुम्हारा 0, तो यहाँ पे f0 रखेंगे हम फंक्शन में। अगर इस फंक्शन में 0 रखेंगे तो ये क्या दे देगा 1, ठीक है। सिमिलरली हम y1 निकालेंगे, y1 की वैल्यू होती है एफ ए प्लस डेल एक्स, ठीक है। अच्छा, डेल एक्स की हमें वैल्यू निकाल दिया है 0.25 और a की वैल्यू कितनी थी हमारी, a की है 0, तो इसको मैं रख देंगे। फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा भाई, ठीक है। सिमिलरली हम y2 की जो होगी a प्लस 2 डेल एक्स और y3 ये हो जाएगा a प्लस 3 डेल एक्स और y4 हो जाएगा a प्लस 4 डेल एक्स। उन सब की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। और जो इनमें ओड है, ओड कौन सा है, एक तो भाई ये है, ठीक है। फर्स्ट तो हो जाएगा ये, फर्स्ट की जगह रखा जाएगा वाई नोट। अच्छा, सम ऑफ ओड्स में क्या क्या रखा जाएगा 1 3, इनका सम करोगे 1 और 3 का और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इवन में कौन कौन से रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे भाई 2 और 0 और तुम्हारा 4, ठीक है। और लास्ट में भी 4 रखा जाएगा। तो इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो भाई इसको सोल्व करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। इसका डायरेक्ट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 था, इसमें था फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग दी थी मिनिमम 2x जेड जो दिया था, मिनिमम दिया हुआ था 2x माइनस के 10y सब्जेक्टेड टू, ये कंस्टेंट दिए हुए थे तुम्हें 2 इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, x और y दोनों ग्रेटर देन 0 थे, z की वैल्यू बतानी थी मिनिमम कितनी होगी। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे भाई इक्वलिटी बनाकर। जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसमें लेस देन और इक्वल टू किसमें हो जाते हैं, जितनी भी तुम्हारी ये इनइक्वलिटी है वो इक्वल टू साइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लूंगा तो दोनों की 5/4 आएगी। मैं इसको उठा के z में रख दूंगा, ठीक है। z में जो रखने से वैल्यू मिलेगी वो तुम्हें माइनस के 10 मिलेगी और ये इसका आंसर था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ग्रुप A5 और a की पावर 4, ये आइडेंटिटी दे देते हैं तुम्हारे, ठीक है। एंड ए बी इक्वल्स टू बी ए क्यूब देन ए स्क्वायर बी की वैल्यू बतानी थी। तो ए स्क्वायर बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बी ए क्यूब, वो डाल दी मैंने यहाँ पे। फिर मैं ए बी की दूसरी वैल्यू डाल लूंगा, बी ए क्यूब है वो रख दी मैंने यहाँ पे। तो ये मिल जाएगा बी ए की पावर 6, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए की पावर 5 ए और ए की पावर 5 किसके इक्वल था ई के, तो ये बी ए के इक्वल आ जाएगा भाई। बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस सीरीज का, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें दिया हुआ था इंटीग्रेशन sec x अपॉन अंडर रूट cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो भाई मैं इसको क्या कर सकता हूँ, cos 2x की जगह में रख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, इसमें से मैं क्या करूंगा भाई, इसमें से cos स्क्वायर x कॉमन ले लूंगा, ठीक है। ये बचेगा यहाँ पे 1 माइनस के sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर जो कि तुम्हारा tan स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन कोस की जगह में sec रख दूंगा तो ये sec स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर मैं tan को t पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इसमें यहाँ पे मैं t रख दूंगा और sec स्क्वायर x और dx की जगह यहाँ पे dt आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन था वो साइन इनवर्स t था। t की जगह में इसकी वैल्यू रखूंगा, किसकी, t की, तो ये मिल जाएगा साइन इनवर्स 10x, ठीक है। इसका जो आंसर था वो था साइन इनवर्स 10x, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। आज की हमारी सीरीज में ये 10 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, ठीक है।